नमस्कार और बहुत सारा प्यार। हिंदी में भी बोल देती हूँ, कुछ हमारे और भी लोग हैं। आप सभी को सीमा सिंह का प्यार भरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे आयोजक श्री राजू सिंह जी का, जिन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया है, और हमारे डॉक्टर गीता यादव जी का, जिनके जरिए मुझे आज आप लोगों से मिलने का मौका मिला है, इस दही हंडी में उपस्थित होने का मौका मिला है। और एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? तो एक बार मेरे साथ बोलो, श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। राजू जी, आप इसी तरह अच्छे से इस तरह के प्रोग्राम करवाते रहिए, और मैं चाहूंगी कि मैं गणपति में भी आऊं कि ना? रवा नहीं है। ये त्योहार है, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग को एंजॉय कीजिए और साहस बढ़ाइए उन लोगों का जो ये दही हंडी में शामिल हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।
के ताली बजाते हैं अपना आशीर्वाद का। रमेश और स्वागत के क्रम में अमर सिंह काका का स्वागत करते हुए प्रताप फाउंडेशन के चेयरपर्सन प्रताप सिंह और फिल्म निर्माता पिंटू सिंह तालियां बजती रहे। देव सिंह का स्वागत। विक्रम प्रताप सिंह करते हुए अगला स्वागत और पिंटू सिंह। बिग बजट के राजीव का स्वागत करते हुए फिल्म निर्माता पिंटू सिंह। स्वागत का ये जो क्रम है थोड़ा सीमा जी आइए, बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में डांसिंग क्वीन सीमा सिंह मंच पर उधर देखिए, सामने मंच पर, इधर नहीं, वहां 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 श्यामिनी का स्वागत करते हैं पिंटू सिंह निर्माता पिंटू सिंह। हर हर महादेव, हर महादेव। अच्छा, हमारा यहाँ से और कलाकार अर्पिता माली, साथ में विश्व शंकर वेलू जी फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्देशक और अभिनेता। सीमा सिंह के प्यार भरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और पिंटू जी, थैंक यू सो मच। मुझे लग नहीं रहा है कि मैं बॉम्बे में खड़ी हूँ, मीरापुर में खड़ी हूँ, मुझे लग रहा है मैं बिहार में हूँ। मेरे पास शब्द कम है बोलने के लिए। थैंक यू सो मच पिंटू जी, थैंक यू। स्वागत है सीमा। होगा मनोरंजन बाद में करे स्वागत। सीमा जिंदा स्वागत करते हुए प्रताप फाउंडेशन। अच्छा पिंटू सिंह जी, यहाँ पे दर्शक एक अजीब सी फरमाइश कर रहे हैं, कह रहा है कि समर सिंह को अनुरोध करेंगे मंच पे जाए, समर सिंह मंच पे जाए। इन्होंने वो चौका एक ही बार मार लिया, हमसे बढ़कर कौन, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी थी, साथ ही गई ना उसमें सीमा जी ने भी आइटम किया था। क्या बात है? तो आपके साथ गाना था धन्यवाद। समर जी आ जाए, थोड़ा सा गुनगुना दे तो मजा आ जाएगा। बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं, तो फिर आप लोग गा लीजिए और नाच लीजिए प्लीज। हाँ।
पिंटू जी का धन्यवाद। चलो बाय। क्या हुआ? अच्छा ठीक। पिंटू सिंह जी है ना? पिंटू सिंह है ना? आपने भी बहुत इंजॉय किया, क्या कहना चाहेंगे आज देशवासियों को इस तैयारी के साथ? मैडम आप भी प्रेम में हो जी। हर साल दही हंडी मेरे लिए स्पेशल होता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 6 दही हंडी पूरे बॉम्बे में अटेंड किया था, अंधेरी से लेके कल्याण तक, भिवंडी तक। और इस साल मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है, मैंने 11 दही हंडी का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है। और ये लास्ट प्रोग्राम है जो मैं आई हूँ। पिंटू सिंह जी ने मुझे आमंत्रित किया था, जिन्होंने मुझे ये प्यारा सा सम्मान दिया है, उसके लिए मैं पिंटू जी को धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ मैं पहली बार आई हूँ दही हंडी में, मीरा रोड में। शांति पार्क है ये जगह, और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं बिहार में बैठी हूँ। ऊपर वाले की दया से आज मैं जितनी जगह पर गई हूँ, मुझे लगा ही नहीं कि मैं बॉम्बे में हूँ, मुझे लगा है मैं यूपी या बिहार में हूँ। और ये मीरा रोड का ये शांति पार्क मुझे पूरा टोटली बिहार लगा है। मैंने बहुत इंजॉय किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? सेम, हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है। बचपन की याद आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन की याद आ गई कि जैसे लड़के आते थे हमारे मोहल्ले में मटकी फोड़ने, और हम लोग सीढ़ियाँ मारते थे और तालियां बजाते थे। बहुत इन्जॉय किया आज मैंने भी सेम चीज़ को मीरा रोड में। और शांति पार्क में सच में एकदम बिहार यूपी लग रहा है, निकल के आ गया है। सीरियसली बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। हम लोगों ने खास करके डांस भी, हम लोगों ने कमर भी लचकाए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि आज मैं फास्ट में हूँ, चूँकि मेरी फास्टिंग है। लेकिन इतना इन्जॉय किया, इतनी एनर्जेटिक हो गई हूँ मैं पब्लिक को देख करके कि मैंने भी ठुमके लगाए और गाने गाए। और ख़ास करके धन्यवाद करती हूँ पिंटू जी का, कि पिंटू जी ने हम लोगों को इतना प्यारा लड्डू गोपाल गिफ्ट किया है, सम्मान किया है। थैंक यू सो मच पिंटू जी, और हमेशा ऐसे ही याद करते रहना। आप दोनों से जानना चाहेंगे, जिस तरह से लड़के चढ़ के तोड़ रहे थे, क्या आप लोगों के दिल में ऐसी इच्छा नहीं कि हम लोगों को भी तोड़ना चाहिए और लाखों रुपये इनाम देना चाहिए? हम लोग लड़के को वोट देना। देखो, मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगी, आज के क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से कहीं भी पीछे नहीं है। आप देख लो अगर ना। वो मौका हमें मिला, ये जो इन्होंने रखा है 5,55,555 रुपए, अगर ये बोल दे कि सीमा जी मैं आपको दे रहा हूं, तो उदय आंटी मैं फोड़ आज हम लोग फोड़ के दिखा देंगे पक्का। नहीं, खुशी होती है। और ऐसे लड़कियां कहाँ पीछे, आप देख लो सिंधु जी को, जिन्होंने सिल्वर मेडल ला करके रिकॉर्ड तोड़ा है अपने इंडिया का। तो लड़कियां कहाँ पीछे हैं? आज हर फील्ड में लड़कियां सबसे आगे हैं। लास्ट सवाल, आप लोगों से क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? इसी तरह शांति पार्क में शांति का माहौल बना रहे, और हम लोगों का जो वेलकम जिस तरह से यहाँ के ऑडियंस ने किया, पब्लिक ने किया, उस तरह से बनाए रहे, और कोई भी फेस्टिवल शांतिपूर्वक बनाए। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि दही हंडी मेरा बहुत ही फेवरेट त्यौहार है, और दर्शकों का इतना प्यार मिलता है इसमें। मैं अपने दर्शकों से बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना प्यार और अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू। आप दोनों से जानना चाहेंगे, आपने दही जो भी आप लोगों के बीच में आई, कितना इंजॉय किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम भोजपुरिया काका और उनसे आप सबके प्रणाम करब, और हम धन्यवाद दे हम अपन मित्र विक्रम प्रताप सिंह फाउंडेशन, जगह बाद प्रताप फाउंडेशन और पिंटू सिंह भाई। और हम पिछले साल भी हम आई रही, बहुत अच्छा लगा, और बड़ा खुशी बा कि हमने के ये महाराष्ट्र में कर्मभूमि को उत्तर प्रदेश बिहार के सब भाई बंधु के साथ एक दिन मिले के बड़ा मौका मिला, बड़ा सौभाग्य बा, बहुत खुशी। देखिए, सबसे पहले तो ही आज पूर्वांचल के यूपी बिहार के जो लोग बा ओकर ही धमक बा कि हमने के मीरा रोड में और दही हंडी उत्सव में बैठल बानी, और भोजपुरिया ताकत के एहसास ये करा रहल बा प्रताप फाउंडेशन। तो बड़ा अच्छा लागल, हम तो मौका पर आ गई नहीं और रुआ लोग के सामने बानी, तो बहुत बढ़िया बा। और देखिए, जन्माष्टमी के उत्सव है, जन्माष्टमी के पर्व है, और ये पर्व में प्रेम के पर्व है, सौहार्द के पर्व है। हमरा के लागत है कि आज ये प्रेम और सौहार्द ये मीरा रोड से लेकर के बम्बई के गेटवे ऑफ इंडिया तक चारों तरफ बन रहल बा। और यही में बिहार और उत्तर प्रदेश से जितना भी लोग बाड़न, हमनी के भाई लोग बाड़न, वो सब लोग सबसे आगे बढ़ करके दही हांडी उत्सव के मना रहल बाड़न। शुभकामना क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम प्रताप फाउंडेशन के शुभकामना देम कि ऐसा कार्यक्रम के आयोजन कैलन, और समस्त हमनी के अपन पूरब के भाई बहन के जो यहाँ आ करके कार्यक्रम के सफल बनावे में सब लोग आपन सहभागिता
दे करके ई कार्यक्रम के सफल बना रहल बड़न, उस सब लोग के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। भगवान करे राउर जीवन में भी जितना लोग दर्शक लोग देख रहल बाड़न, उस सबके जीवन में भी ऐसा ही प्रेम और सौहार्द बनल रहे, यह शुभकामना रही। बिल्कुल हमारा तरफ से भी हमारा भोजपुरिया समाज के बहुत बहुत शुभकामना बा, हार्दिक अभिनंदन बा। और हम ये कहब कि हमारे भोजपुरिया समाज पूरे देश में जहाँ भी बा, जहाँ से देखा था स्वस्थ मस्त रहे, जहाँ भी रहे आबाद रहे। हर हर महादेव, जय हो भोजपुरिया काका, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप दे दीजिए भैया, मैं देता हूँ, मैं दे दूँ। नमस्कार, मैं हूँ विष्णु शंकर बेलू और प्रताप फाउंडेशन मीरा रोड में आज जो दही हांडी का कार्यक्रम हो रहा है उसमें बहुत ही आनंद आया। भोजपुरी के तमाम जाने माने चर्चित चेहरे, भोजपुरी के स्टार्स, नायक नायिका, कई सारे डायरेक्टर्स और इसके अलावे बहुत सारे चीर परिचित लोग आज इस मंच पे आए। काफ़ी आनंद, काफ़ी उत्साह लगा। हम आए हैं यहाँ पे, जितने भी गोविंदा आए हुए हैं, जितने हमारे ऑडियंस आए हुए हैं, उन सब का उत्साह बढ़ाने के लिए। और वाकई प्रताप फाउंडेशन में आके विक्रम प्रताप जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतने बड़े आयोजन को इतने शांतिपूर्ण ढंग से जो है कि मतलब संपन्न किया है। तो मेरे तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। और मीरा रोड में प्रताप फाउंडेशन प्रोग्राम हो रहा है, इसमें बहुत सारे एक्टर, प्रोड्यूसर सब आए, बहुत अच्छा लगा। हमारे दोस्त शंकर बेलू है, डायरेक्टर भी है और एक्टर भी हैं, और सीमा सिंह है, मिश्रा है, बहुत अच्छा लगा। और मैं यही चाहता हूँ, गुड्डू भाई हमारे बहुत खास दोस्त हैं, मित्र हैं, और विक्रम प्रताप सिंह जो चेयरमैन है, फाउंडर हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं। और अभी वो चुनाव लड़ने वाले हैं यूपी से, इसलिए हमें चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कामयाबी दें और वो विजय हासिल करें। और ये 8वां साल है उनका प्रोग्राम का, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। आइए नया आइए। आप दोनों आज दही हांडी के शुभ अवसर पे क्या शुभकामना देना चाहिए? आप सबको कृष्ण भगवान की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल इसी तरह से प्रोग्राम होता रहे, बस यही शुभकामनाएं। प्रणाम, मैं हूं विकेश सिंह और मैं यहां आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और सब लोग आए यहाँ पे, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिला मुझे। और कृष्ण जो पर्व है आज का, हम लोग यूनाइट होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा सौभाग्य हम लोग को बहुत कम प्राप्त होता है, जो कि आज हमें मिला। जी, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे प्रताप फाउंडेशन यहाँ पे आप लोग आए, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर? जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा जो कि इस प्रांगण में आया हूँ, जिसका नाम है प्रताप फाउंडेशन, जो कि विक्रम प्रताप जी उसके यहाँ के जो कि कहा जाए फाउंडेशन के एक मेन पिलर हैं और मेन पिलर के एक सहयोगी पिलर हैं, जिसका नाम है पिंटू सिंह जी। मैं उनका लाख लाख शुक्रिया अदा देता हूँ कि मैं इस प्रांगण में आया और भोजपुरिया समाज और भोजपुरिया परिवार एक जगह पे उन्होंने इकट्ठा किया। और ये जो कल्चरल प्रोग्राम है जिसको कहा जाए दही हंडी, और दही हंडी पे जो एक कला और कलाकारों का सम्मान हुआ है, तो मैं इसके बारे में इतना ज़रूर कहूँगा कि ये हर साल करें इसी तरह। हमारा भोजपुरिया परिवार और ये हमारा जो फाउंडेशन है, इसको यूँ ही हम लोग बढ़ाते रहेंगे और जिंदाबाद करते रहेंगे। जी, भोजपुरी में सारे दिग्गज कलाकार यहाँ पे हैं, ऐसे में सही में वाकई में पारिवारिक माहौल तो है ही है, पर ये बहुत लोग अलग अलग व्यस्त रहते हैं, कामों में व्यस्त रहते हैं, शूटिंग में व्यस्त रहते हैं। ये कहना चाहेंगे कि जैसे आज दही हांडी और दही हांडी पे कृष्ण भगवान ने हांडी को तोड़ के माखन खाया था और खा के अपनी कलाओं का उन्होंने लोगों को बताया था कि ये कलाकारी करके हम अगर किसी चीज़ को पाते हैं तो बुरा नहीं है। तो इसी तरह हम कलाकार इस जगह पे आके लोगों को अपनी कलाओं को बिखेर रहे हैं, अपनी कलाओं के बारे में बता रहे हैं, एक दूसरे को एक साथ में संगठित होके मेल जोल कर रहे हैं। आज जो ये प्रताप फाउंडेशन की तरफ से मिला है कृष्ण भगवान की चांदी की मूर्ति, मैं इसको नमन करता हूँ, अपने मंदिर में रखूँगा, शोकेस में रखूँगा। और इसी तरह मैं चाहूँगा प्रताप फाउंडेशन दिन दुगना रात चौगुना करते रहे। हम सारे कलाकारों का प्यार इनके साथ है
और इनके साथ हमेशा रहेगा। और बहुत ही मस्ती आ रही है, जैसे बहुत सारे कलाकार आए हैं सहभागी हमारे साथी, जो कि हम सब यूनिट पे ही मिल पाते हैं शूटिंग के, और इस मंच पे और इस प्रांगण में मिले हैं तो एक दुगना खुशी मिलती है। अलग जगह लोगों के साथ मिले हैं, तो मैं मीडिया इतनी सारी आई हुई, इनका भी धन्यवाद है। इन्होंने अपनी कीमती वक्त हम कलाकारों के लिए दिया, इस फाउंडेशन के लिए दिया। तो सबको अमरीश सिंह की तरफ से और भोजपुरिया परिवार की तरफ से, भोजपुरिया समाज की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। जी पहले अपना नाम लीजिए और क्या जी नमस्ते, मैं हूँ अर्पिता माली और आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। उस पर बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी मैं सारे लोगों को। और आज इस मंच पे भोजपुरी के सारे कलाकार आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी मिल रही है सबको देख के, क्योंकि हम ज़्यादातर सबको देख नहीं पाते, सबसे मिल नहीं पाते हैं। हम शूट पे ही मिल पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलना होता है हमारा। तो यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा हुआ है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैडम सबसे पहले आपका नाम चाहिए और कितनी खुशी हो रही है यहाँ पे समाज और जन्माष्टमी का बहुत बड़ा पावन पर्व दिन है, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना है? मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और मेरा नाम आंचल सोनी है और मुझे प्रताप फाउंडेशन में आके बहुत खुशी हो रही है। मैं सबको ये बोलूँगी कि आज जन्माष्टमी है तो आप दही हांडी और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है पप्पू जी ने, तो उनको हमारे तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। डांस एक्चुअली हमारी एक फिल्म आ रही है बाप रे बाप, तो मैंने सोचा पब्लिक भी है और मैक्सिस में लग रहा है, मीरा रोड में मुंबई में फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो मैंने सोचा कि सब लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करूं, उन लोगों का प्यार आशीर्वाद मिले मुझे, इसलिए मैंने थोड़े ठुमके भी लगा दिए। ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि एक्चुअली मैं मतलब अपने मॉम डैड की अकेली हूँ और मेरी मॉम मतलब जो भी है, तो भाई नहीं हो रहा था, तो भाई के लिए बहुत परेशान थे हम लोग। तो मैंने जन्माष्टमी का मतलब जौनपुर में रहती थी, तो वहाँ पे एक छोटा सा जन्माष्टमी वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से मंदिर वगैरह डेकोरेट करके करते हैं, तो वो किया था। और उस बचपन से लेके 11 साल तक मैंने किया था और उसके बाद फिर मुझे एक भाई मिला था जिसका नाम कृष्णा है, तो मुझे जन्माष्टमी बहुत ही पसंद है। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। मैं बस इतना बोलूँगी कि आप लोगों का प्यार हमारी फिल्म बाप रे बाप के लिए भी और मेरे लिए भी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा, तो शायद मैं बाप रे बाप से और भी अच्छी फिल्म लेके आ सकूँ। थैंक यू, बाय। नहीं पाऊंगा, उनको देना है। अच्छा बीच में, चलो मैं बीच में तड़का दे दूँ। पिंटू जी दिया हुआ निशान है क्या? पिंटू जी आगे आके बोलिएगा, ऑडियो दे बोले ये किसका है? नहीं नहीं, मेरा मैट है। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर इतना मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। और पूरा भोजपुरिया समाज अब इकट्ठा हुआ है, हालांकि बहुत कम शूटिंग वगैरह में सब व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिल पाता, आज लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? जी मुझको बहुत खुशी हो रही है कि हमारा सब सम्मान किए और सभी लोग आए हैं इंडस्ट्री के। मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ, अपने सभी कलाकारों का। वहाँ से हटिए, लाइट दिल से धन्यवाद देता हूँ अपने सभी कलाकारों का, सभी भाइयों का जो हमारे लिए अपना समय निकाले हैं। दिल से थैंक यू सबको। भाई मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरे सबसे इतने अच्छे रिलेशन हैं कि मैं सबको एक बार फ़ोन किया हूँ और मेरा सब सम्मान करके सीमा जी इतनी खुश हुई है। पिंटू जी आप फ़ोन किया, मैं 100% आने वाली हूँ। परी जी, शामली जी, सब लोग खेसारी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, सब लोग मेरे एक फ़ोन करने पे आए हैं। उसको बहुत दिल से खुशी है, सब उसको दिल से मानते हैं। उसको आज 100% मालूम पड़ गया, सब उसको दिल से मानते हैं। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि मैंने 2000 बजरंग हमने
2009 में किया था, हाँ 2009। 2009 हाँ 2009। मैंने मेरा स्टार्टिंग दौर था और मैंने सर की फिल्म किया था बजरंग, जिसमें मैंने 2 आइटम सॉन्ग किया था। और उसके बाद से हमारी मुलाकात अब हो रही है। हाँ। और जैसे मुझे फ़ोन आया तो मैंने कहा पिंटू जी मुझे आना है बस। जैसे मुझे पता चला कि ये फंक्शन हो रहा है, दही हंडी का ये प्रोग्राम हो रहा है, मैंने बोला 101% मैं आऊँगी। और मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी, ये जो प्यारे से आपने हमें ज्ञान दिया है। मैंने आज 10 से 11 दही हंडी अटेंड किया है और उसमें सबसे प्यारा सम्मान मेरे लिए ये है। थैंक यू इसलिए थैंक यू सो मच आपको दिल से। और आगे भी हमारी ज़रूरत जहाँ आपको होगी हम वहाँ आपके साथ हैं। थैंक यू सीमा जी, दिल से थैंक यू। सीमा जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त और इंडस्ट्री की मानी जाने कलाकार सीमा जी हैं। मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। और माता से प्रार्थना करता हूँ कि सीमा जी हर समय हंसती रहे, मुस्कुराती रहे और हम लोग बीच में रहे। अभी नेक्स्ट फिल्म शुरू कर रहे हैं सीमा जी, उसमें 101% हमारे प्रोडक्शन हाउस में सीमा जी 100% रहती है। मेरी होम प्रोडक्शन होती है। सीमा जी की पिंटू सिंह जी की फिल्में मेरी होम प्रोडक्शन होती है। अभी मैं हिंदी फिल्म बनाने जा रहा हूँ, बड़े स्टार कास्ट को लेकर, जिसमें नसरुद्दीन साहब, ओमपुरी साहब, अनुपम खेर साहब, कंगना रनावत, इनको लेकर हिंदी फिल्म बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग बीच में आएगी, आप लोग का सहयोग चाहिए, हमको प्यार चाहिए। धन्यवाद। अरे परिचय हाय, हम भोजपुरी फिल्म अभिनेता अविनाश शाही आप सबके प्रणाम करत बानी। आज प्रताप फाउंडेशन के तरफ से भोजपुरी के दही हांडी में पिंटू भैया बोलेले बानी हमनी के, बड़ा अच्छा लगल। और ये मीरा रोड में इतना भीड़ भड़क्का रहे, बड़ा इंजॉय भइल। चाहे कि हमेशा ही आई और इंजॉय करी पब्लिक के साथ। विक्रम प्रताप भैया और अरुण काका के बहुत बड़ा आभारी बनी हम कि वहाँ लोग अपनी के आपके सामने समक्ष याद कहीं नहीं। पहले से जो दही हांडी के बारे में कोर्ट ने फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि ज़्यादा एक त्यौहार है और मज़े की त्यौहार है, उसमें ज़्यादा ऊंचाई, उसके चक्कर में छोटे छोटे बच्चे, तो अक्सर हर साल कुछ ना कुछ हादसा होता था। तो जो हादसा के कारण हमारे त्यौहार, जो खुशी की त्यौहार थी, वो दुख में तब्दील हो जाती थी, तो वो अच्छा नहीं लगता। अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने कम किया, एक लमसम की ऊंचाई में आपने इंजॉय करो, मटकी फोड़ो, धमाल करो, गर्दा उड़ाओ, मज़ा आता है। हाँ ज़रूर, हमने भी दही हांडी फोड़ा है और बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होती है। उस समय हम आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन आर्टिस्ट बनने के बाद थोड़ा सा डर सा लगने लगता है कि हाँ अब क्या करें, कैसे करें, कुछ हो गया, बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है अपने फेस के ऊपर, क्योंकि हमारी चीज़, हमारी शरीर हमारी नहीं है, हमारी ऑडियंस की, हमारे दर्शक की है। बट एक फिल्म मैं कर रहा हूँ, उसमें दही हांडी का सीन है, मेरा इंट्रोडक्शन है, तो ट्रीटमेंट के साथ मैं कर लूँगा और करना ही पड़ेगा। ये दही हांडी जो है वो हमारे कृष्ण भगवान की जन्म के बाद की जो उनकी लीला थी माखन चुराने की, उस माखन चोरी को हम लोग दही हांडी के रूप में खुद फोड़ते हैं और इन्जॉय करते हैं। किस दिन तो हांडी फोड़ करके माखन खाते थे, उस चीज़ को हम करते हैं और बड़ा ही हर्ष और उल्लास के साथ करते हैं हम। तो हम यही कहेंगे कि जैसे आज हमारे भगवान की जन्म हुई कल और हम दही हांडी आज इंजॉय किए, वैसे पूरे देश में हम हमेशा ऐसे ही इंजॉय करते रहें, मिल कर रहें, एक साथ रहें, हम किसी के प्रति गलत भावना न रखें, तो अवश्य ही हम हमेशा खुशहाल रहेंगे और हमारी लाइफ खुश में बीते। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होनी है, एक दिन तो सबको जाना है, तो इसमें हम फिर क्यों मतभेद और दुख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब चीज़ें लेकर के क्यों चलें। हम मिलजुल कर इंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी को जिए। वही मैं कहना चाहूँगा कि सारे लोग एक साथ, एक होकर के सारे चीज़ों को भुला करके एक साथ जिए और इस ज़िंदगी को जिए। सबसे पहले अपना नाम लीजिए।
सबसे पहले सभी दर्शक को मेरा प्रणाम, परी सिंघानिया की तरफ से सत प्रणाम। और विक्रम सिंह जी ने जो ये प्रताप फाउंडेशन है, इसमें बहुत अच्छा दही हांडी का और कहें तो कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में बहुत अच्छा, बहुत भव्य प्रोग्राम जो करवाया है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। और बहुत सारे यहाँ पे आर्टिस्ट आए जो शिरकत किए, और सब अपने अपने आप कहें राजनीति से कह सकते हैं, किसी भी फील्ड से, अदर फील्ड से, सभी जगह से आए और सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। प्रताप फाउंडेशन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और विक्रम जी को चाहिए कि समाज के लिए और भी ज़्यादा वर्क करें ताकि समाज उनसे जुड़ सके, लोग उनसे जुड़ सकें और उनको एक सही मायने में एक नेता बना सके। और इसमें पिंटू जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। पिंटू सिंह जी, बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने यहाँ पे आए और पिंटू जी ने जिन सभी लोगों का सम्मान किया, उन सबका धन्यवाद। थैंक यू। कौन बचा? जी, मेरा नाम रमेश द्विवेदी, मैं एक फिल्म अभिनेता हूँ। भोजपुरी की कई सारी फिल्में मेरी ऐसे आ चुकी है, खलनायक, बजरंग, हमें धर्म योद्धा, तमाचे, फोकट में जो जीता वही सिकंदर, जान तेरे लिए। आज मीरा रोड में ये जो सेंट्रल पार्क प्लाजा पे दही हांडी का कार्यक्रम प्रताप फाउंडेशन की तरफ से रखा गया, इसमें आज हमारे साथ भोजपुरी जगत के बड़े बड़े कलाकार, नायक, नायिका, खलनायक सारे लोग आए और जो जन समूह का यहाँ पर उत्साह, उल्लास और प्यार मिला, ये आज के पहले मैंने इस तरह के कार्यक्रमों में कभी देखा नहीं था। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम था और बहुत आनंद आया। जी, मेरा नाम है सपना पांडे और मैं भी एक भोजपुरी की आर्टिस्ट हूँ। और जैसे कि दुबे जी ने बताया, एकदम सही बात है। मैंने भी आज तक ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं देखा, इवन मैं जाती भी नहीं हूँ, बट आज मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। शुभकामना देता हूँ मैं सभी कृष्ण भक्तों को। माखन चोर, मुरलीधर, लीलाधर, बनवारी, नटखट गोपाल के जन्म दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सारे लोग इकट्ठा हुए, हालांकि लोगों के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है, लेकिन इतने लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे जी? मेरा नाम मनीष भट्ट है और मैं सारेगामापा 2004 का विनर हूँ, सिंगर हूँ। पिंटू जी का प्यार है, उनका बड़प्पन है कि पहले तो उन्होंने मुझे याद किया और इतना बड़ा जमघट आज पूरी फिल्म का, सारे नेता, अभिनेता, गायक सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, इतना बड़ा प्रोग्राम प्रताप फाउंडेशन का। मैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इतने शुभ अवसर पे इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया है और इतना उन्होंने प्यार दिया है, जिससे उन्होंने सम्मान किया है। वाकई बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट लोगों से मिलना हुआ और इतने सिंगर्स को सुनने को मिला, इतने आर्टिस्ट को देखने को मिला और इतने सारे लोगों का प्यार मिला। वाकई बहुत खुशी हो रही है। आज के दिन, आज से बढ़िया शुभ दिन कोई हो नहीं सकता क्योंकि हमारे लल्ला, हमारे बांके बिहारी का जन्मदिन है और उसके अवसर पर यहाँ दही हांडी का इतना कार्यक्रम, इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है कि हम लोगों को लग ही नहीं रहा। पहली बात तो यहाँ पे जो जमघट है, लग नहीं रहा कि हम मीरा रोड में हम लोग पूरे, ऐसा लग रहा है कि एक यूपी, बिहार, मथुरा का एक दृश्य यहाँ पे जो आज बाहर देखा है वो पूरा मथुरा का दृश्य नज़र आ रहा है उसमें। और बड़ा ही उत्साह, माहौल जो है बड़ा उत्साहित है और वी एंजॉय लॉट। इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर अगर कोई गाना 2 लाइन सुना दे हमारे दर्शक को। जी, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। सखी रात शाम सपने में आए, सखी रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए मोरे दया,
दहिया पी गए सरर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 
शाम सपने में आए। दहिया पी गए मोरे दहिया, दहिया पी गए सरर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 
आए, रात शाम सपने में आए। भोजपुरी का पैमाने पे लोग इकट्ठा हुए, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है लोगों को यहाँ एक मंच पे देख के, एक परिवार के साथ देख के, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मैं सबसे पहले शुभकामना देना चाहूँगा गोविंदा पथको को तथा आज के जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे, और मैं धन्यवाद कहूँगा जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी हमारे जो महान कलाकार आए, जो है एक्टर एक्ट्रेस, और विशेषकर मेरे भाई जो है पिंटू सिंह जी ने, जो प्रोड्यूसर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरा हैं, जो है उन्होंने यहाँ पर सबको आमंत्रित किया और सारी इंडस्ट्री लगभग आई, जो है ये बड़ी खुशी की बात है। ये कलाकार एक जगह जल्दी नहीं हो पाते क्योंकि व्यस्तता रहता है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सभी हमारी जितने भी कलाकार आए, जो है प्रोड्यूसर आए, डायरेक्टर आए, हमारे पिंटू भाई के हमारे फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं का मेहनत है, यहाँ के हमारे छोटे भाई शिवा का और तमाम हमारे भाइयों का सबका मेहनत है जो है। और कहीं ना कहीं मैं थैंक्स कहूँगा कि वो लोग आए और भारत का जो हमारे भगवान कृष्ण पैदा हुए और हमारा महाराष्ट्र का इतना उदार धरती है, पावन धरती है कि ये दही हंडी का उत्सव जो है हमारे जो है महाराष्ट्र की धरती पे मनाया जाता है। तो आज ये उत्तर भारत और महाराष्ट्र का संगम रहा जो है। कहीं ना कहीं लोग नफरत की बात करते हैं कि उत्तर भारतीय और मराठी की बात करते हैं, ये प्रूव हुआ कि हम सब एक हैं, हम लोग एक संस्कृति के वाहक हैं। जो है भारत संस्कृति का जो है भगवान कृष्ण उत्तर भारत में पैदा हुए मथुरा में, और गोकुलाष्टमी मनाया जाता है जो है दही हंडी महाराष्ट्र की धरती पे जो है। तो ये हमारे संस्कृति का कहीं ना कहीं वाहक है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री महाराष्ट्र की धरती पे बड़ा हुआ, यहाँ पला, लेकिन अब ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ये फील होता है हमारे जैसे लोगों के अंदर में कि कहीं ना कहीं उत्तर भारत में जो है पूर्वांचल में विशेष करके या बिहार में इंडस्ट्री का बड़ा रूप ले जो है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में मैं एक राजनीतिक पार्टी में काम करता हूं और मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी का सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में बने जो है मोदी जी के नेतृत्व में जो है। और कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करना है। भोजपुरी इंडस्ट्री वहाँ पे जो है बड़ा हो, पूर्वांचल के किसी भी बड़े शहर में जो है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का सेंटर बने जो है, वहाँ पर स्टूडियो बने, क्योंकि बहुत सारे टैलेंट है वहाँ पे जो है। उत्तर भारत में हमारे जो है उत्तर भारत से हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से आए हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो है शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू के नाम से हम लोग जानते हैं, वो बिहार की धरती पे पैदा हुए। तमाम ऐसे टैलेंट जो है हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती पे हैं, जो कि जो है वहाँ पे ज़रूरत है जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट का। और आने वाले समय में हम गवर्नमेंट का सपोर्ट दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा वादा है, प्रॉमिस है। जीतू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? और मीरा रोड का राम लक्ष्मण कहा जाता है, आपको क्या कहना चाहेंगे? एक ने राजनीति संभाल रखी है, एक ने पूरा फिल्म इंडस्ट्री संभाल रखी है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे बड़े भाई का फील कर रहे हैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ। ये मेरे बड़े भाई का व्यवहार, इनका इतना प्यार है, और मेरी दिली इच्छा है कि मेरे भाई 2017 चुनाव बम्पर वोट से जीते। मैं अपनी पूरी ताकत, हमारी पूरी इंडस्ट्री जाएगी, हमारा पूरी इंडस्ट्री सहयोग करेगी। यहाँ पे प्रताप फाउंडेशन यहाँ पे आप लोग आए, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर? जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा जो कि इस प्रांगण में आया हूँ, जिसका नाम है प्रताप फाउंडेशन, जो कि विक्रम प्रताप जी उसके यहाँ के जो कि कहा जाए फाउंडेशन के एक मेन पिलर हैं, और मेन पिलर के एक सहयोगी पिलर हैं जिसका नाम है पिंटू सिंह जी। मैं उनका लाख लाख शुक्रिया अदा देता हूँ कि मैं इस प्रांगण में आया और भोजपुरिया समाज और भोजपुरिया परिवार एक जगह पे उन्होंने इकट्ठा किया। और ये जो कल्चरल प्रोग्राम है जिसको कहा जाए दही हंडी, और दही हंडी पे जो एक कला और कलाकारों का सम्मान हुआ है, तो मैं इसके बारे में इतना ज़रूर कहूँगा कि हर साल करें इसी तरह। हमारा भोजपुरिया परिवार और हमारा जो फाउंडेशन है इसको यूँ ही हम लोग बढ़ाते रहेंगे और जिंदाबाद करते रहेंगे। जी, भोजपुरी के सारे दिग्गज कलाकार यहाँ पे हैं, ऐसे में सही में वाकई में पारिवारिक माहौल तो है ही है, पर ये बहुत लोग अलग अलग व्यस्त रहते हैं, कामों में व्यस्त रहते हैं, शूटिंग में व्यस्त रहते हैं, और ये आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए एक मंच पे, तो क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी? ये कहना चाहेंगे कि
जैसे आज दही हांडी और दही हांडी पे कृष्ण भगवान ने हांडी को तोड़ के माखन खाया था और खा के अपनी कलाओं का उन्होंने लोगों को बताया था कि ये कलाकारी करके हम अगर किसी चीज़ को पाते हैं तो बुरा नहीं है। तो इसी तरह हम कलाकार इस जगह पे आके लोगों को अपनी कलाओं को बिखेर रहे हैं, अपनी कलाओं के बारे में बता रहे हैं, एक दूसरे को एक साथ में संगठित होकर मेल जोल कर रहे हैं। आज जो ये प्रताप फाउंडेशन की तरफ से मिला है कृष्ण भगवान की चांदी की मूर्ति, मैं इसको नमन करता हूँ, अपने मंदिर में रखूँगा, शोकेस में रखूँगा। और इसी तरह मैं चाहूँगा प्रताप फाउंडेशन दिन दुगना रात चौगुना करते रहे। हम सारे कलाकारों का प्यार इनके साथ है और इनके साथ हमेशा रहेगा। और बहुत ही मस्ती आ रही है, जैसे बहुत सारे कलाकार आए हैं सहभागी हमारे साथी, जो कि हम सब यूनिट में ही मिल पाते हैं शूटिंग के, और इस मंच पे और इस प्रांगण में मिले हैं तो एक दुगना खुशी मिलती है। अलग जगह लोगों के साथ मिले हैं तो मैं मीडिया इतनी सारी आई हुई, इनका भी धन्यवाद है। इन्होंने अपनी कीमती वक्त हम कलाकारों के लिए दिया, इस फाउंडेशन के लिए दिया। तो सबको अमरीश सिंह की तरफ से और भोजपुरिया परिवार की तरफ से, भोजपुरिया समाज की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, लव यू। जी, पहले अपना नाम लीजिए और क्या जी नमस्ते, मैं हूँ अर्पिता माली और आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। उस पर बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी मैं सारे लोगों को। और आज इस मंच पे भोजपुरी के सारे कलाकार आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी मिल रही है सबको देख के, क्योंकि हम ज़्यादातर सबको देख नहीं पाते, सबसे मिल नहीं पाते हैं, हम शूट पे ही मिल पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलना होता है हमारा। तो यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा हुआ है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैडम, सबसे पहला आपका नाम जानना चाहेंगे और कितनी खुशी हो रही है यहाँ पे पूरा भोजपुरिया समाज इकट्ठा हुआ है और जन्माष्टमी का बहुत बड़ा पावन पर्व दिन है, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना है? मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और मेरा नाम आंचल सोनी है और मुझे प्रताप फाउंडेशन में आके बहुत खुशी हो रही है। मैं सबको ये बोलूँगी कि आज जन्माष्टमी है तो आप दही हांडी और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है पप्पू जी ने, तो उनको हमारे तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जैसे कि देखा फैंस के बीच डांस एक्चुअली हमारी एक फिल्म आ रही है बाप रे बाप, तो मैंने सोचा पब्लिक भी है और मैक्सिस में लग रहा है, मीरा रोड में मुंबई में फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो मैंने सोचा कि सारे सब लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करूं, उन लोगों का प्यार आशीर्वाद मिले मुझे, इसलिए मैंने थोड़े ठुमके भी लगा दिए। अच्छा, कोई ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि एक्चुअली मैं मतलब अपने मॉम डैड की अकेली हूँ और मेरी मॉम मतलब जो भी है, तो भाई नहीं हो रहा था, तो भाई के लिए बहुत परेशान थे हम लोग। तो मैंने जन्माष्टमी का मतलब जौनपुर में रहती थी तो वहाँ पे एक छोटा सा जन्माष्टमी वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से मंदिर वगैरह डेकोरेट करके करते हैं, तो वो किया था। और उस बचपन से लेके 11 साल तक मैंने किया था और उसके बाद फिर मुझे एक भाई मिला था जिसका नाम कृष्णा है, तो मुझे जन्माष्टमी बहुत ही पसंद है। जाते जाते फैंस को कुछ कहना चाहिए जन्माष्टमी का? जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। मैं बस इतना बोलूँगी कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए हमारी फिल्म बाप रे बाप के लिए भी और मेरे लिए भी। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा तो शायद मैं बाप रे बाप से और भी अच्छी फिल्म लेके आ सकती हूँ। थैंक यू। और जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर इतना मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी और पूरा भोजपुरिया समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, हालांकि बहुत कम शूटिंग वगैरह में सब व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिल पाता, आज लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? जी, मुझको बहुत खुशी हो रही है कि हमारा सब सम्मान किए, सभी लोग आए हैं इंडस्ट्री के, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ, अपने सभी कलाकारों का। वहाँ से हटिए, लाइट कट रहा है। दिल से धन्यवाद देता हूँ अपने सभी कलाकारों का, सभी भाइयों का जो हमारे लिए अपना समय निकाले हैं, दिल से थैंक यू सबको। कितना मुश्किल होता है कलाकारों को एक साथ मंच पर लाना? भाई मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरे सबसे इतने अच्छे रिलेशन हैं
कि मैं सबको एक बार फ़ोन किया हूँ और मेरा सब सम्मान करके सीमा जी इतनी खुश हुई है। पिंटू जी आप फ़ोन किया, मैं 100% आने वाली हूँ। परी जी, शामली जी, सब लोग खेसारी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। सब लोग मेरे एक फ़ोन करने पे आए हैं, उसको बहुत दिल से खुशी है। सब उनको दिल से मानते हैं, उसको आज 100% मालूम पड़ गया, सब उनको दिल से मानते हैं। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि मैंने 2000 बजरंग हमने 9 में किया था। हाँ 2050 मैंने मेरा स्टार्टिंग दौर था, मैंने सर की फिल्म किया था बजरंग, जिसमें मैंने 2 आइटम सॉन्ग किया था। और उसके बाद से हमारी मुलाकात अब हो रही है। हाँ। और जैसे मुझे फ़ोन आया तो मैंने कहा पिंटू जी मुझे आना है बस। जैसे मुझे पता चला कि ये फंक्शन हो रहा है, दही हंडी का ये प्रोग्राम हो रहा है, मैंने बोला 101% मैं आऊँगी। और मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी, ये जो प्यारे से आपने हमें गिफ्ट सम्मान दिया है। मैंने आज 10 से 11 दही हंडी अटेंड किया है और उसमें सबसे प्यारा सम्मान मेरे लिए ही है। इसलिए थैंक यू सो मच आपको दिल से। और आगे भी हमारी ज़रूरत जहाँ आपको होगी हम वहाँ आपके साथ हैं। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सीमा जी, दिल से थैंक यू। सीमा जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त और इंडस्ट्री की मानी जाने कलाकार सीमा जी हैं। मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। और माता से प्रार्थना करता हूँ कि सीमा जी हर समय हंसती रहे, मुस्कुराती रहे और हम लोग बीच में रहें। अभी नेक्स्ट फिल्म शुरू कर रहे हैं, सीमा जी उसमें 101% हमारे प्रोडक्शन हाउस में सीमा जी 100% रहती है। मेरी होम प्रोडक्शन होती है। सीमा जी की पिंटू सिंह जी की फिल्में मेरी होम प्रोडक्शन होती है। थैंक यू सो मच। अभी मैं हिंदी फिल्म बनाने जा रहा हूँ, बड़े स्टार कास्ट को लेकर, जिसमें नसरुद्दीन साहब, ओमपुरी साहब, अनुपम खेर साहब, कंगना रनावत, इनको लेकर हिंदी फिल्म बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग बीच में आएगी, आप लोग का सहयोग चाहिए, उनको प्यार चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ राम जी इधर आइए, ऐसे ही ये रहने दीजिए, इसके पास एक भोजपुरी फिल्म अभिनेता अविनाश शाही आप सबके प्रणाम करत बानी। आज प्रताप फाउंडेशन के तरफ से भोजपुरी के दही हांडी में पिंटू भैया बोलेले बानी हमने के, बड़ा अच्छा लगल। और मीरा रोड में इतना भीड़ भड़क कर है, बड़ा इंजॉय भइल। चाहे कि हमेशा ही आई और इंजॉय करी पब्लिक के साथ। विक्रम प्रताप भैया और अरुण काका के बहुत बड़ा आभारी बने हैं कि वहाँ लोग अपने के आपके सामने समक्ष याद कहीं नहीं। सर जैसे कि कोर्ट ने कहा 20 फुट के ऊपर दही नहीं लगा था, तो उससे आपको लगता है कि दही में कुछ मजा कम हो गया? पहले से जो दही हांडी के बारे में कोर्ट ने फैसला लिया, बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि ज़्यादा एक त्यौहार है और मज़े की त्यौहार है, उसमें ज़्यादा ऊंचाई, उसके चक्कर में छोटे छोटे बच्चे, तो अक्सर हर साल कुछ ना कुछ हादसा होता था। तो जो हादसा के कारण हमारे त्यौहार, जो खुशी की त्यौहार थी, वो दुख में तब्दील हो जाती, तो वो अच्छा नहीं लगता। अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने कम किया, एक लमसम की ऊंचाई में आपने इंजॉय करो, मटकी फोड़ो, धमाल करो, गर्दा उड़ाओ, मज़ा आता है। आपने कभी दही हांडी सेलिब्रेट किया है, कुछ शेयर करना चाहिए मेमोरीज वगैरह? हाँ ज़रूर, हमने भी दही हांडी फोड़ा है और बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होती है। उस समय हम आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन आर्टिस्ट बनने के बाद थोड़ा सा डर सा लगने लगता है कि हाँ अब क्या करें, कैसे करें, कुछ हो गया, बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है अपने फेस के ऊपर, क्योंकि हमारी चीज़, हमारी शरीर हमारी नहीं है, हमारी ऑडियंस की है, हमारी दर्शक की है। बट एक फिल्म मैं कर रहा हूँ, उसमें दही हांडी का सीन है, मेरा इंट्रोडक्शन है, तो ट्रीटमेंट के साथ मैं कर लूँगा और करना ही पड़ेगा। जाने जाने दही हांडी की शुभकामनाएं अपने फैंस को दे दीजिए। ये दही हांडी जो है वो हमारे कृष्ण भगवान की जन्म के बाद की जो उनकी लीला थी माखन चुराने की, उस माखन चोरी को हम लोग दही हांडी के रूप में खुद फोड़ते हैं और एंजॉय करते हैं। किसी तो हांडी फोड़ करके माखन खाते थे, उस चीज़ को हम करते हैं और बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं हम। तो हम यही कहेंगे कि जैसे आज हमारे भगवान की जन्म हुई कल और हम दही हांडी आज इंजॉय किए, वैसे पूरे देश में हम हमेशा ऐसे ही इंजॉय करते रहें, मिल कर रहें, एक साथ रहें, हम किसी के प्रति गलत भावना न रखें, तो और
बहुत से हैं हम हमेशा खुशहाल रहेंगे और हमारी लाइफ खुश में बीते। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होनी है, एक दिन तो सबको जाना है। तो इसमें हम फिर क्यों मतभेद और दुख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब चीज़ें लेकर के क्यों चलें? हम मिलजुल कर अब इंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी को जिए। वही मैं कहना चाहूँगा कि सारे लोग एक साथ एक होकर के सारे चीज़ों को भुला करके एक साथ जिए और इस ज़िंदगी को जिए। मेरा प्रणाम परी सिंघानिया की तरफ से सत प्रणाम। और विक्रम सिंह जी ने जो ये प्रताप फाउंडेशन है, इसमें बहुत अच्छा दही हांडी का और कहें तो कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में बहुत अच्छा, बहुत भव्य प्रोग्राम जो करवाया है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। और बहुत सारे यहाँ पे आर्टिस्ट आए जो शिरकत किए और सब अपने अपने आप कहें राजनीति से कह सकते हैं, किसी भी फील्ड से, अदर फील्ड से, सभी जगह से आए और सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। प्रताप फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहिए? प्रताप फाउंडेशन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और विक्रम जी को चाहिए कि समाज के लिए और भी ज़्यादा वर्क करें ताकि समाज उनसे जुड़ सके, लोग उनसे जुड़ सकें और उनको एक सही मायने में एक नेता बना सके। और इसमें पिंटू जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। पिंटू सिंह जी, बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने यहाँ पे आए और पिंटू जी ने जिन सभी लोगों का सम्मान किया, उन सबका धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कितनी खुशी हो रही है आज प्रताप फाउंडेशन की तरफ से इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया है, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए। हालांकि लोगों के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है, लेकिन इतने लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मनीष भट्ट है और मैं सारेगामापा 2004 का विनर हूँ, सिंगर हूँ। पिंटू जी का प्यार है, उनका बड़प्पन है कि पहले तो उन्होंने मुझे याद किया और इतना बड़ा जमघट आज पूरी फिल्म का सारे नेता, अभिनेता, गायक सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे। इतना बड़ा प्रोग्राम प्रताप फाउंडेशन का, मैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इतने शुभ अवसर पर इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया है और इतना उन्होंने प्यार दिया है, जिससे उन्होंने सम्मान किया है। वाकई बहुत बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट लोगों से मिलना हुआ और इतने सिंगर्स को सुनने को मिला, इतने आर्टिस्ट को देखने को मिला और इतने सारे लोगों का प्यार मिला। आज वाकई बहुत बहुत खुशी हो रही है। आज के दिन, आज से बढ़िया शुभ दिन कोई हो नहीं सकता क्योंकि हमारे लल्ला, हमारे बांके बिहारी का जन्मदिन है और उसके अवसर पर यहाँ दही हंडी का इतना कार्यक्रम, इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है कि हम लोगों को लग ही नहीं रहा। पहली बात तो यहाँ पे जो जमघट है, लग नहीं रहा कि हम मीरा रोड में हम लोग पूरे, ऐसा लग रहा है कि एक यूपी, बिहार, मथुरा का एक दृश्य यहाँ पे जो आज बाहर देखा है वो पूरा मथुरा का दृश्य नज़र आ रहा है उसमें। और बड़ा ही उत्साह, माहौल जो है बड़ा उत्साहित है और वी एंजॉय लॉट। सखी रात शाम सपने में आए, सखी रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए मोरे दया, दहिया पी गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए मोरे दया, दहिया पी गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। क्या कहना चाहेंगे? आज दही हंडी के दिन आपने पूरे मुंबई के दही हंडी का मजा लिया, कितना मजा? मैंने बहुत एंजॉय किया। मुझे नहीं लगता मेरे जैसा किसी ने एंजॉय किया होगा आज का दिन और मेरे लिए यादगार रहा है पूरा। मैंने आज 10 से 11 प्रोग्राम अटेंड किए दही हंडी के पूरे बॉम्बे में और ये सबसे लास्ट है शांति पार्क मीरा रोड का। अब का बोली, भोजपुरी में बोली, बहुत नीक लागल, यादगार प्रोग्राम हमार रहन। हम 10-11 प्रोग्राम आज अटेंड किए बानी बम्बई में, जिनमें से यादगार 2 प्रोग्राम बा। एक हमार नगर सेविका बा डॉक्टर गीता यादव जी
जिनके प्रोग्राम में हिंदी में बोलती हूँ, जिनके प्रोग्राम में लोग आधे रास्ते तक लेके गए थे स्टेज के ऊपर और उसके बाद गाड़ी तक आधे रास्ते तक छोड़ने भी आए थे बेचारी ऑडियंस। नहीं, ये दर्शकों का प्यार है कि वो लोग हम लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहते, उनको लगता है कि हम रहे स्टेज पे रहे, उनसे बात करते रहे। एक वो प्रोग्राम यादगार रहा और एक ये मीरा रोड शांति पार्क का जिसमें पिंटू सिंह जी का मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया है और हमारे विक्रम प्रताप सिंह जी दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इतना प्यारा से सम्मान देकर हम लोगों को दही हंडी का एक अच्छा सा स्वागत किया दही हंडी के प्रोग्राम में। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा और हमारे भोजपुरी अड्डा देखने वाले सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रताप जी क्या कहना चाहेंगे? आज ये जन्माष्टमी का बड़ा पावन पर्व रहा और इतने लोग इकट्ठा हुए और सबसे खास बात जो रहा कि भोजपुरी का पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ जमा रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है, लेकिन लोग इकट्ठा हुए, इतने बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठा हुए। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है लोगों को यहाँ एक मंच पे देख के, एक परिवार के साथ देख के, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मैं सबसे पहले शुभकामना देना चाहूँगा गोविंदा पथको को तथा आज के जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे और मैं धन्यवाद कहूँगा जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी हमारे जो मेहमान कलाकार आए जो है एक्टर एक्ट्रेस और विशेष करके मेरे भाई जो है पिंटू सिंह जी ने जो प्रोड्यूसर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरा हैं जो है उन्होंने यहाँ पर सबको आमंत्रित किया और सारी इंडस्ट्री लगभग आई जो है। ये बड़ी खुशी की बात है, ये कलाकार एक जगह जल्दी नहीं हो पाते क्योंकि बसता रहता है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सभी हमारी जितनी भी कलाकार आए जो है, प्रोड्यूसर आए, डायरेक्टर आए, हमारे पिंटू भाई का मेहनत है, हमारे प्रताप फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं का मेहनत है, यहाँ के हमारे छोटे भाई शिवा का और तमाम हमारे भाइयों का सबका मेहनत है जो है। और कहीं ना कहीं मैं थैंक्स कहूँगा कि वो लोग आए और इस उत्तर भारत का जो हमारे भगवान कृष्ण पैदा हुए और हमारा महाराष्ट्र का इतना उदार धरती है, पावन धरती है कि ये दही हंडी का उत्सव जो है हमारे जो है महाराष्ट्र की धरती पे मनाया जाता है। तो आज ये उत्तर भारत और महाराष्ट्र का संगम रहा जो है। कहीं ना कहीं लोग नफरत की बात करते हैं कि उत्तर भारतीय और मराठी की बात करते हैं, ये प्रूव हुआ कि हम सब एक हैं, हम लोग एक संस्कृति के वाहक हैं जो है। भारत संस्कृति का जो है भगवान कृष्ण उत्तर भारत में पैदा हुए मथुरा में और गोकुलाष्टमी मनाया जाता है जो है दही हंडी महाराष्ट्र की धरती पे जो है। तो ये हमारे संस्कृति का कहीं ना कहीं वाहक है और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री महाराष्ट्र की धरती पे बड़ा हुआ, यहाँ पला, लेकिन अब ज़रूरत है कहीं ना कहीं ये फील होता है हमारे जैसे लोगों के अंदर में कि कहीं ना कहीं उत्तर भारत में जो है पूर्वांचल में विशेष करके या बिहार में इंडस्ट्री का बड़ा रूप ले जो है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में मैं एक राजनीतिक पार्टी में काम करता हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी का सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में बने जो है मोदी जी के नेतृत्व में जो है। और कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करना है। भोजपुरी इंडस्ट्री वहाँ पे जो है बड़ा हो, पूर्वांचल के किसी भी बड़े शहर में जो है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का सेंटर बने जो है, वहाँ पर स्टूडियो बने क्योंकि बहुत सारे टैलेंट हैं वहाँ पर जो है। उत्तर भारत में हमारे जो है उत्तर भारत से हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से आए हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो है शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू के नाम से हम लोग जानते हैं, वो बिहार की धरती पे पैदा हुए। तमाम ऐसे टैलेंट जो है हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती पे हैं जो कि जो है वहाँ पे ज़रूरत है जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट का। और आने वाले समय में हम गवर्नमेंट का सपोर्ट दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा वादा है, प्रॉमिस है। जीतू जी आप क्या कहना चाहेंगे? और मीरा रोड का राम लक्ष्मण कहा जाता है, आपको क्या कहना चाहेंगे? एक ने राजनीति संभाल रखी है, एक ने पूरा फिल्म इंडस्ट्री संभाल रखी है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे बड़े भाई का फील कर रहे हैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ। ये मेरे बड़े भाई का व्यवहार, इनका इतना प्यार है और मेरी दिली इच्छा है कि मेरे भाई 2017 के चुनाव बम्पर वोट से जीते। मैं अपनी पूरी ताकत, हमारी पूरी इंडस्ट्री जाएगी, हमारा पूरी इंडस्ट्री सहयोग करेगी, हम लोग जाएंगे। हाँ, और भाई चुनाव जीतेंगे, ये पूरा विश्वास है हमको। वहाँ की जनता भाई को इतना प्यार करती है। मेरे भाई ऐसे हैं भी इतने प्यारे हैं कि इनको सभी प्यार करते हैं और मैं विशेष करके प्यार करता हूँ। और बात बहुत खुशी हुई, सब आए हैं, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जितने लोग मेरे लिए समय निकाले हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में सबके लिए इतना एक मंच पे किसी को इकट्ठा करना इतने लोगों को किसी के पास की बात नहीं इंडस्ट्री में। मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई ऐसे कार्यक्रम में किसी को इकट्ठा करे, आज हमारे लिए सब समय दिए हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं उनका आभारी हूँ। उनके लिए मैं कहीं जरूरत पड़े मैं खड़ा रहूँगा,
और हमारे लिए आए हैं। धन्यवाद। चलते चलते आखिरी सवाल, जन्माष्टमी का पावन पर्व है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? और जो बिल्कुल मैं सौहार्द के साथ जो है हमारे देश की संस्कृति को बचाते हुए और हमारे देश का जो पुराना रीति रिवाज है उसमें हमारा यंग जनरेशन जो है उस कल्चर को जाने और उसको फॉलो करे। ये मेरा संदेश है हमारे युवा भाइयों से कि कृष्ण जिस चरित्र को जिए थे और जिस तरीके से कहीं ना कहीं वो बुराई पे अच्छाई का जीत हमेशा उन्होंने पूरे जीवन में संघर्ष करके लिया था, उसी तरीके से मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कृष्ण और राम के चरित्र से कुछ सीखे जो है कि अपने जीवन में अच्छा करते हुए, संघर्ष करते हुए अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को, अपने समाज को कुछ अच्छा देने का कोशिश जो है करना चाहिए। ऐसे हम अपने युवा भाइयों को जो कहना चाहूँगा। ढेर सारा मैं शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ हमारे विशेष करके पूर्वांचल की जनता को, उत्तर प्रदेश बिहार की जनता को जो है, हमारे जौनपुर जनपद की जनता को, जफराबाद की जनता को मैं ढेर सारा मैं बड़ों से आशीर्वाद चाहता हूँ, छोटों को मैं प्यार देना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे हमेशा मैं जीवन भर आपके बीच में कुछ न कुछ अच्छा करने का मैं जो है संकल्प लेके समाज में हूँ और हमेशा करता रहूँगा जो है। थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के बलराम और कृष्ण के लिए। थैंक यू। मैं मीडिया का सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आए और इतना भाई तो दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ क्यों पूरा टाइम दिए हमारे लिए, इतना कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई हैं, बहुत जैसा राम नाम है वैसा राम है भी इंडस्ट्री बहुत प्यारो है, मुझे बहुत मानता हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे सभी मीडिया के सभी लोगों को मैं ढेर सारा बधाई देता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ कि आप लोग हमेशा जो है इस कल्चर के लिए, राष्ट्र के लिए, आप लोग भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आप लोग प्रयास करते रहते हैं और इसी तरीके से आप लोग प्रयास करते रहें। निश्चित तौर पे ये भी इंडस्ट्री हमारी एक दिन बड़ी हो जाएगी और साउथ की इंडस्ट्री से भी बड़ा होगा भोजपुरी इंडस्ट्री।